Good morning, everyone. Am I audible? Online students? Yes, please confirm. Yes, Abhishek, Deepak, Rohit. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. So basically, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? है ना? प्लॉट डायग्राम डिस्कस किया था. सेट कीवर्ड से स्टार्ट करो. ये डिस्कस किया था. Working process and operations. So now we will see. कीवर्ड बताना, कीवर्ड से बताना. So basically ये सब डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने. कीवर्ड से शुरू करना. आउटपुट डिवाइस पे डिस्कस कर लिया था. ओके. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. है ना? आपने देखा होगा ना, मोस्टली हम लोग कीबोर्ड ही इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस को यूज करते हैं. कुछ टाइप्स हैं जो कीबोर्ड के डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड आपको मिलते हैं मार्केट में. उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. ठीक है सर, लेकिन स्टोरेज वाला फैक्ट खाली. हाँ, वो मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने वाला अलग से. ऐसे सिंपल में स्टोरेज समझा दिया है क्या होता है. ऐसा ना, तो स्टोरेज वाले को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं फर्दर क्लासेस में. क्लियर है? सो फर्स्ट इज व्हाट, चलिए, कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है आप ऑलरेडी जानते हो. इट इज अ कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अल्फा बेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और बहुत सारे स्पेशल कीज भी होते हैं. यस सर नो. सो इसको हम की, अब उसमें कितने कीज होते हैं ये डिपेंड करता है. तो कीज कितने होते हैं वो डिपेंड करता है आपके कीबोर्ड के साइज पे, कीबोर्ड के यूज पे, यहाँ पे उस कीबोर्ड को हम किस सेक्टर में यूज करने वाले हैं, किस जगह पे यूज करने वाले, उसके बेस पे वो डिपेंड करता है. क्लियर है? तो देखिए, मोस्टली मैंने क्या बोला आपको कि ये 84 कीज भी वाले भी कीबोर्ड आपको मिलेंगे. 101 से लेके 102 वाले कीबोर्ड भी आपको मिलेंगे जिसमें कीज होते हैं. और 104 वाले भी आपको 4 और या फिर 8 वाले भी की आपको मिलेंगे. जैसे मल्टीमीडिया की आपने नाम सुना होगा, कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, उसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कीज होते हैं, उसमें ज्यादा होंगे. सिंपल आपने देखो लैपटॉप में देखा होगा, जो छोटा सा लैपटॉप में जो की होता है कम होंगे, 84 होता है. तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कीबोर्ड और द पर्पस ऑफ द यूज, हम क्या करते हैं, कीबोर्ड को यूज करते हैं. उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, कीबोर्ड का साइज भी क्या होता है बच्चों, वेरी करता है. ठीक है, बट मोस्टली मैंने आपको बता दिया कि 101 और 2 वाले कीबोर्ड आपको जनरली मार्केट में मिलेंगे जो आप परचेज करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट विल सी टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड. व्हाट आर द टाइप्स. हाँ, इसमें कौन कौन से कीज होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है इसमें. जैसे मैंने क्या बताया आपको, टाइपिंग कीज, मतलब उसको अल्फाबेटिक की भी बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक की. मतलब अल्फाबेट जो 1 A to Z होता है ना, उसको की बोलते हैं अल्फाबेटिक की या टाइपिंग कीज. ठीक है बच्चों. उसके अलावा डिजिट 0 to 9 होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, वो भी आपका टाइपिंग की के अंदर ही आता है. कौन सा, 0 to 9. ठीक है. नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक की. क्या, इट इज यूज्ड टू एंटर, मतलब उसी में अल्फाबेटिक में ये सारे आते हैं, उसमें न्यूमेरिक की भी होते हैं जो कि आप देखते हो क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं. कौन से, 0 to 9 वाले उस दोनों में आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका फंक्शन की, आप जानते हो F1 से लेके F12 तक आपके कीबोर्ड में होते हैं. दैट इज कॉल्ड फंक्शन की. सबका अपना अपना एक पर्पस होता है, यूज होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं. देन कंट्रोल कीज, आपको पता है क्या क्या होता है इसके अंदर. आपने देखा होगा होम बटन होगा. जैसे देखो कीबोर्ड में होम है, प्रिंट है, इंसर्ट है, डिलीट है, ये सारे आपके क्या, अप है, पेज अप है, पेज डाउन, ये सारे कंट्रोल की जिसके बेस पे हम स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं. है ना, क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. बच्चों ऑडिबल है मेरी आवाज आप सबको. तो बेसिकली कंट्रोल करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंट्रोल कीज कहते हैं. कोई दिक्कत बच्चों? सर, यस प्लीज. विंडोज की भी इसी कंट्रोल की है. देखिए इसमें क्या मेंशन है, क्या है आपका बताइए. तो कुछ नहीं है इसी में होगा. चलिए, आप उसके बेस पे भी क्या करते हो, दबाते हो सीधा, आपको क्या विंडोज के ऑप्शंस आ जाते हैं. तो वो भी एक तरह का कंट्रोल की है. नेक्स्ट क्या है आपका, स्पेशल पर्पस की. हाँ सॉरी, उसको स्पेशल पर्पस में रख सकते हैं.
इसको विंडोज की को मैं स्पेशल पर्पस में रख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे स्पेशल पर्पस मतलब उसके अलावा जो हो गया आपका, जैसे स्पेस बार हो गया आपका, ठीक है, लॉक स्क्रीन हो गया, विंडोज वाला बटन हो गया, ये सारा क्या है तो ये सारे टाइप ऑफ कीज हैं जो कि आपको कीबोर्ड में मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो, सर नेविगेशन की नेविगेशन की भी इसी कंट्रोल की के अंदर ही आ जाता है। और सर डिलीट डिलीट की मैंने लिखा है, देखो ऑलरेडी विंडो कहाँ पर है। तो नेविगेशन की हम करते क्या है, पेज को अप डाउन यही सब करते हैं ना। ये जो नेविगेशन पेज अप डाउन ये सारा क्या है, नेविगेशन कंट्रोल के अंदर ही आ गया ना, कि हम पेज को ऊपर करते हैं नीचे करते हैं। यस करने, ठीक है। नेक्स्ट ये सारे कीज हैं। यस प्लीज। नेक्स्ट देखो क्या है, कीबोर्ड। आप ऑलरेडी सब जानते हो कीबोर्ड। तो ये कुछ टाइप्स हैं उसके, क्या है, किस बेसिस पे जो बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, बताओगे आप प्लीज। QWERTY वाला कीबोर्ड यूज करते हैं, बट उसके अलावा भी और डिफरेंट डिफरेंट तरह के कीबोर्ड आपको मिलेंगे। आप खुद कहाँ पे देखोगे ये, आप मोबाइल के बोलोगे ना, मोबाइल में ऑप्शंस कीबोर्ड सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं उसको, तो इसके बेस पे भी कीबोर्ड को कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। सो एक QWERTY है, AZERTY है, DVORA, ये सारे कीबोर्ड्स हैं। ये देखो जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, इंडिया में यूज करते हैं जितने भी, देखो इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड विथ कंप्यूटर्स इन मॉडर्न टाइम। It is named after the first 6 letter of the top row. देखो QWERTY है, and is even popular in the countries that do not use Latin-based alphabet. है ना? It is so popular that some people think that it is the only type of keyboard to use with the computer as input device. तो लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग जहाँ पे लैटिन सिस्टम यूज नहीं होता, अल्फाबेटिक यूज नहीं होता, वहां पे ये कीबोर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, लोगों को, हमें भी लगता है, आपको भी लगता होगा, मैं भी लगता था जब मैं भी आपके जैसा स्टार्टिंग किया था, मुझे लगा था कि एक ही कीबोर्ड है ऐसे। लेकिन आजकल आप सिंपल मोबाइल ओपन करो और देखो वहां पे ऑप्शंस आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स के आएंगे, है ना, वो सारे आप वहां पे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेकंड टाइम मैंने बोला, इट इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड। इसको क्या कहते हैं, यानी सिंपल सा, पहला जो मैंने बताया, जितने भी अमेरिकन नहीं कह सकते आप, ब्रिटिश वाले जो भी है ना, इस जगह पे जहाँ पे इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश बोला जाता है, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, फ्रेंच। इट इज डेवलप्ड इन फ्रांस एज एन अल्टरनेटिव लेआउट टू QUW, मतलब उसके जगह पे इसको बनाया गया था। ठीक है, एंड इज मेनली यूज्ड इन फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। सम कंट्रीज हैव मैन्युफैक्चर्ड देयर ओन वैरायटी ऑफ इट, और सब कंट्री ने अपने अपने हिसाब से इसको वैरायटी बनाया है। ठीक है, इट इज द नेम डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट 6 लेटर ऑफ द that appear on the top left row of the keyboard. The Q and W keys is in AWERTY keyword are interchanged with the A and Z. उसको A and Z से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो सबका अपना यूज होता है, उसके तरीके होते हैं, अपने अपने यूज के हिसाब से लोग कीवर्ड्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बट बेसिकली ये फ्रेंच में यूज होता है। एक ये भी है, क्या ये, this type of keyword layout was developed to increase the typing speed. टाइपिंग स्पीड के लिए लोग इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो और भी हम यदि वो कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, रैंडमली सबको करें, तो और भी तो आदमी को मेहनत करना पड़ेगा ना, तो उससे क्या होगा, एक बार प्रैक्टिस हो गया तो उसका स्पीड और भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप के कीबोर्ड्स हैं, उसी के बेस पे मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कीबोर्ड सिलेक्ट करते हो, बट मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो क्या है, QWERTY कीबोर्ड जो हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों माउस पे बात करते हैं। माउस आपने देखा होगा, दिस इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। यस और नो? बेसिकली इट इज यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके पॉइंटिंग यानी ओपनिंग करना हुआ, क्लोजिंग करना हुआ, तो ऐसे पॉइंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। कोई दिक्कत? इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा माउस कैसा, माउस मतलब माउस के जैसा होता है ना, तो उसी से कंसेप्ट आया है। देखो इसमें कौन कौन से बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक आपने देखा होगा, लेफ्ट क्लिक होता है या लेफ्ट बटन उसको बोलते हैं, राइट क्लिक होता है, राइट बटन होता है इसके लिए,
और एक बीच में आपने देखा होगा जो मूवेबल क्या होता है, एक व्हील होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल बटन कहते हैं इसको, है ना। मतलब ये जो ही नहीं कि हमेशा हो, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत। बट अभी तक जो हमने देखा उसमें सारे में नहीं, ठीक है। पाम रेस्ट, इसको इस पे हम बाकी पाम रख के यूज करते हैं, इसको कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा सामने आपका है ये देख रहे हैं, इसको ऐसे रखते हैं ना हम लोग, ऐसे यूज करते हैं। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और ये स्क्रॉल हो गया, और ये आपका जिस पे रखते हो पाम रेस्ट हो गया, ठीक है। अब डिपेंड करता है, ये तो सब में आपको मिलेंगे, ऊपर वाला इंटरफेस सब में मिलेगा, लेकिन नीचे वाला जो है ये डिपेंड करता है और इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में। इसके बेस पे हम फर्दर क्या करते हैं, कीबोर्ड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसके बेस पे इसके इंटरनल माउस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर भी क्या मिलेंगे आपको, कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे। जैसे कभी कभी इसमें क्या होता है, लाइट होता है, आपने देखा होगा, रिफ्लेक्शन के बेस पे काम करता है ना। इससे पहले आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो यूज करते थे, दैट वाज एक क्या हुआ करता था, मैकेनिकल बॉल जो मूव करता था, तो उसके बेस पे कर्सर आपका मूव करता था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप देखते हैं हम लोग इसको। कीबोर्ड के बहुत सारे वर्जन्स हैं, सॉरी माउस के, है ना, बहुत सारे वर्जन्स। देखिए कौन सा, ट्रैक बॉल आपने देखा हो, ट्रैक बॉल, ये भी स्टार्टिंग में ऐसे कीबोर्ड्स मतलब माउस हुआ करते थे, ऐसे ही माउस हुआ करते थे। ये दिख रहा है आपको, यही मूव करता था, कौन सा, इसको घुमाओगे ऐसे ऐसे तो वो काम। अभी भी आप देखना, गौर करना, जो कुछ लैपटॉप आते हैं, पुराने जमाने के लैपटॉप देखना, उस पे कीबोर्ड के बीच में एक होता है छोटा सा ऐसा, उस पे जाओगे ऐसे ऐसे करोगे ना, तो वो, हाँ थिंक वेरी गुड, थिंक वेरी गुड, वो एक तरह का क्या है, वो भी माउस ही है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसा भी देखा होगा, आप लोग नहीं, मैंने देखा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक क्या होता है, बॉल होता है, गेम जैसा होता है, जो हल्का निकला होगा उस पे आप रखोगे तो वो मूव करेगा ना, उसके बेस पे आपका कर्सर भी मूव करता है। ये इसको मैकेनिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल माउस। क्यों, क्योंकि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो माउस काम करता है वो मैकेनिकल यानी फीचर्स, यानी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द बॉल ये क्या काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैकेनिकल माउस कहते हैं, क्योंकि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स था, बल्कि भी होता था और थोड़ा सा हैवी, वेट भी इसका ज्यादा होता है। बट आजकल जो हम लोग देखते हैं, देखो कुछ दिखने में जैसा लग रहा है ना आपको, है ना, लगता तो दिखने में वैसे ही लग रहा है। चलो इसी का फोटो भेज दिया, समझ में आएगा। देखो ऐसा ही एक और दिखाऊंगा मैं आपको। तो बेसिकली ऑप्टिकल माउस को कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लाइट, इसमें क्या होता है, लाइट होगा और ये इस पे लाइट चलता है वो, और जैसे आप रखोगे सरफेस पे, तो सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, उसके बेस पे क्या होगा, मूव करोगे तो आपका कर्सर भी मूव करेगा। समझ में आई बात। इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल माउस। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल, जहाँ पे हम लोग बॉल नहीं यूज करते, मैकेनिकल कंपोनेंट्स में नहीं होते हैं, बहुत हल्का भी होगा, आप देखोगे बहुत हल्का होता है कंपेयर टू द प्रीवियस वन, बहुत हल्का होता है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द, आजकल जो हम यूज करते हैं ब्लूटूथ वाले माउस यूज करते हो, या फिर कॉर्डलेस या उसको वायरलेस माउस कहते हैं, ये भी उसका आजकल का एग्जांपल है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, नेक्स्ट। तो ये कुछ टाइप्स हो गए किसके, तो इसमें किसी को डाउट है, माउस और कीबोर्ड में किसी को डाउट है, एनीवन प्लीज। सर मेन फ्रेम में जो होता है कीबोर्ड, उसमें मेन फ्रेम में भी कंप्यूटर में उसमें कीबोर्ड होता होगा, उसमें कैसा होता है, कीबोर्ड का कंसेप्ट आया था वहां पे, या कीबोर्ड उस मेन फ्रेम में आप बोलते हो, तो वहां पे देखिए मेन फ्रेम में क्या होता है, टर्मिनल्स होते हैं, कीबोर्ड नहीं होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, टर्मिनल्स के थ्रू इनपुट। अब टर्मिनल्स भी एक तरह का सिस्टम ही होता है, यहाँ पे कीबोर्ड माउस इस तरह के लगे होंगे और वहां से कनेक्ट करके उसको हम यूज करते हैं। कभी आपने बड़ा सा कोई हॉलीवुड मूवी देखा है, बहुत सारे, जैसे बहुत बड़ा डिवाइस होता है और देखोगे बीच में यहाँ से कुछ एंटर किया, फिर आगे गए, फिर वहां भी कुछ एंटर किया, फिर ऐसे मूव करके काम करते हैं, जस्ट लाइक ऐसे ही। उस जहाँ जहाँ पे वो एक्सेस कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स। तो वहां पे कीबोर्ड होता है, बट वो कुछ अलग टाइप का भी होता होगा। कभी कभी क्या, देखो आजकल ना हम लोग कीबोर्ड अलग कर देते हैं, लेकिन पहले सिस्टम में इनबिल्ट होता था, है ना, बहुत सारे में अभी भी इनबिल्ट होता है। अब देखोगे कभी
पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम देखो, वहां भी कुछ कीबोर्ड टाइप का होता है, देखोगे तो वहां भी कुछ वो फिक्स ही होता है ना उसके साथ, सर ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बेस पे। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो कर्सर नहीं, मूव अब नहीं देखना करेगा। कभी किसी सरफेस पे रख के देखो जहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो वो मूव नहीं करेगा आपका, अब देखना है ऐसा सरफेस जो है हार्ड होना चाहिए। नहीं, रफली के लिए वो था मैकेनिकल, मैकेनिकल रफली में फिर देखोगे इधर का इधर भाग जाएगा, फिर कंट्रोल नहीं मूव करेगा। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, आपने रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा होगा 10th में आई थी। एक होता है कौन सा रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है, एक होता है कि स्मूथ सरफेस से होता है तो अच्छे से होता है, एक होता है रफ सरफेस से होता है। तो जो स्मूथ सरफेस से होता है वो रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है ना, और जो रफ सरफेस फॉलो नहीं करता है, तो सेम वैसा चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग प्रिंटर्स की बात करते हैं। व्हाट इज प्रिंटर? यस प्लीज, एनीवन? सर अगर ये सरफेस की जगह अगर हम मिरर का ही इस्तेमाल करें तो, मिरर के ऊपर ही माउस रख के इस्तेमाल करें तो क्या होगा? यूज करके देखो, कुछ भी हो रिफ्लेक्ट करके वो वापस उसके अंदर जाएगा ना, तभी वो उसको मूव करता है, ये ध्यान रखिए। चाहे जैसे हो, किसी भी सरफेस पे आपको डजंट मैटर, लेकिन क्या है रिफ्लेक्शन होना, समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रिंटर्स, टाइप ऑफ प्रिंटर्स। Other printers, what is printer? It is one of the commonly used output device, you know, it is commonly used output device. कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था या नहीं बताया था? बताया। दिस इज दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मींस क्या होता है? प्रभाव डालना, स्ट्राइकिंग। जैसे किसी को कोई बच्चा, आपने देखा बचपन में स्कूल में आप नहीं पढ़ते होंगे तो आपको टीचर पिटाई करते होंगे छड़ी से, एक्चुअली केस है ना, ट्राइंग टू इम्पैक्ट यू, है ना, आप पे प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही जहां पे स्ट्राइक, जहां पे कांटेक्ट पेज और जो प्रिंट करने वाला है ना, उसके बीच में कांटेक्ट हुआ तभी वो प्रिंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली उसको क्या कहते हैं, जहां पे स्ट्राइकिंग होता है पेपर पे स्ट्राइक करके वो कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है, उसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? और जिसपे बिना इम्पैक्ट स्ट्राइक किए हुए प्रिंट होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कैसे, कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइट प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर इज दैट काइंड ऑफ प्रिंटर व्हिच प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? बट व्हाट इज लाइन प्रिंटर? ये एक बार में एक लाइन, बेसिकली देखो, बेसिकली क्या है, ये भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, बट डिपेंड ये स्पीडली डिपेंड करता है। तो लगता है कि आपको कि जितने टाइम में वो एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकते उतने में ये लाइन को प्रिंट कर देता है, इसीलिए इसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। बट मोस्टली समझना ये भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, क्योंकि तभी तो सेंटेंस बनेगा, फिर पहले वर्ड बनेगा कैरेक्टर से, फिर सेंटेंस बनेगा, है ना। तो आखिर ये भी जो लाइन प्रिंट करने वाला है, तो बेसिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, बट इट वर्क्स फास्ट, ये ज्यादा तेज काम करता है, तो लगता है हमें कि ये लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मशीन जो सर वो लाइन प्रिंटर में तो आएगा, कौन सा? टाइपिंग मशीन जो होता है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, क्योंकि वहां पे देखो कैरेक्टर फिर चेंज करते हो, तो वहां पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब लाइन प्रिंटर प्रिंटिंग कर दिया, लाइन प्रिंट करते जा रहा फटाफट फटाफट। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज व्हाट, further we can categorize the character printer in two categories, that is called daisy fill printer and the dot matrix printer. वैसे ही लाइन प्रिंटर्स को भी हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। वन इज व्हाट, ड्रम प्रिंटर, सेकंड इज व्हाट, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? एनीवन प्लीज? कोई डाउट नहीं? नाउ कम टू द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यस प्लीज। सर चेन प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है, ड्रम प्रिंटर बताऊंगा, इसको सारा प्रिंट करूंगा, सर जैसे उसका आप पिक्चर दिखाए थे डेजी विल का, सबका दिखाऊंगा। अभी ये बस मैं बता रहा हूँ आपको। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, सिंपल है, कटिंग पहले समझो उसके टॉपिक को, क्यों उसको नॉन इम्पैक्ट कहते हैं, है ना, क्योंकि इस पे वो स्ट्राइक नहीं करते, पेपर पे स्ट्राइक करके प्रिंट नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बेसिकली इसके भी फर्दर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड
तो थर्मल प्रिंटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। नाउ कम टू द इम्पैक्ट। ऑलरेडी मैंने जो भी सारा बताया वही पॉइंट है कि ये स्ट्राइक करता है पेपर पे, इसीलिए प्रिंट करता है, इसीलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने बता ही दिया आपको। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब a printer which can print one character at a time is called character printer. समझ में आई बात? और their printing speed is lies in the range of what? 10 to 600 character per second. 10 to 60 characters, 600 characters. क्लियर है? ये इसका स्पीड जनरली होता है। फिर भी सही है, फिर भी सही है ना? अब इससे भी स्लो काम है तो फिर आप कहोगे सर हम खुद ही तो लिख लेते हैं, फिर क्यों प्रिंटिंग करेंगे, है ना? तो फिर फर्दर मैंने क्या बोला, इसका डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दिस इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये व्हील होता है, व्हील है ये, इसमें क्या लगे, हैमर्स लगे हैं बहुत सारे, दिख रहा है ये सारा हैमर्स है, और हर एक हैमर पे एक एक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, इमर्स होता है उसमें, ठीक है। अब देखो ये, अब ये क्या है आपका, एक रिबन होता है, रिबन, इस पे ये स्ट्राइकर, उसके पीछे पेपर रखते हैं हम, और जब भी कोई कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो उसके सामने वो कैरेक्टर आएगा और स्ट्राइक करेगा और उसके पेपर पे वो कैरेक्टर प्रिंट करेगा, है ना? तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो इसका जो नॉर्मल स्पीड क्या होता है, 10 to 75 कैरेक्टर पर सेकंड होता है। क्या होता है? 10 to 75 कैरेक्टर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना? नेक्स्ट इज व्हाट, इसका एडवांटेज आप ऑलरेडी जानते हो, ये कैन प्रिंट लेटर क्वालिटी प्रिंटर, है ना? गिव्स द क्वालिटी आउटपुट, फाइन क्वालिटी आउटपुट अच्छा प्रिंट करता है ये। प्रिंटिंग स्पीड इज वेरी स्लो कंपेयर टू अदर। नॉइजी होता है, नॉइजी तो होगा ही ना, जहाँ पे स्ट्राइकिंग होगा, जहाँ पे एक्शन होगा, मारधार होगा, वहां पे नॉइजी होगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या स्ट्राइकिंग होता है, क्या होता है? स्ट्राइक, ठीक है। नेक्स्ट, कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कॉस्टली भी होता है कंपेयर टू, देखें तो उस हिसाब से कॉस्टली हमारे लिए होता है। सर ये कहाँ से आता है? रिबन में रहता है। क्या रिबन होगा? रिबन में रिबन में कुछ ऐसा होता है जैसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे रिबन कुछ इस तरह से होता है, जो स्ट्राइक इतना जोर से करता है वो ऑटोमेटिक उसमें, ठीक है। जैसे कि अलग अलग में अलग अलग इंक होता है ना, जैसे कि इसमें इंक नहीं होता, मैंने बोला स्ट्राइकिंग की, ठीक है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स की बात करते हैं। आपने डॉट मैट्रिक्स कहाँ देखा है? कोई एग्जाम किसी को कोई याद है? रेलवे में जो टिकट आप देखते हो, या फिर स्पीड पोस्ट में आप देखोगे, वो सारे प्रिंटर्स क्या होते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर्स प्रिंट करता है डॉट बाय डॉट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। और कैसे प्रिंट करता है ये भी देख लो आप, उसमें 9 रोज एंड 7 कॉलम्स, 9 into 7 के नीडल्स होते हैं, 9 into 7, 9 रोज एंड 7 कॉलम्स के नीडल्स होते हैं, और जिसके जो कि एकदम बहुत टीनी क्या होते हैं, टीनी डॉट्स के रूप में वो प्रिंट करते हैं, वही स्ट्राइक होता है उस पे, उसके बेस पे वो क्या करते हैं, आपको कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। इसका स्पीड क्या होता है बच्चों? 40 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सपेंसिव होता है, नॉइजी होता है, ये भी क्या होता है बच्चों? एक्सपेंसिव होता है और नॉइजी होता है, बट इट इज फास्टर देन द प्रीवियस वन। इससे क्या है, थोड़ा ही फास्टर है। ये भी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, बट उतने अच्छे नहीं, बट फिर भी हम लोग ग्राफिक्स को यूज प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये कुछ फायदा हुआ ना प्रीवियस वन के। देन कम्स, ये आपने देखा हो, यही आपका क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स, है ना? और यहाँ पे ऐसे नीडल्स होते हैं, ये क्या है, 9/7 का इसके अंदर नीडल्स होता है, और उसके बेस पे जो कैरेक्टर्स प्रिंट करा उसके बेस पे वो नीडल्स क्या करता है, मूव करता है, एंड देन उस पे स्ट्राइक करके वो प्रिंट करता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर मतलब लाइन प्रिंट करता है, बेसिकली रेंज क्या है इसका, 300 to 3000 लाइंस पर मिनट LPM, इसीलिए इसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। कंपेयर देख करो उसको, पर सेकंड कितना हो गया, मिनिमम कितना हुआ पर सेकंड, 180 52 पर सेकंड हो गया। तो क्या लाइन हुआ ना, समझो,
लाइन हुआ पर सेकेंड से। तो जहां पे हम उतने में हम एक कैरेक्टर प्रिंट कर पा रहे हैं, वहां पे हम इतना, तो डिफरेंस हुआ ना, फायदा हुआ ना इसका। तो लाइन प्रिंट कर पा रहे हैं हम लोग। नाउ कम टू द एक्चुअली, हाँ एक्चुअली दिस प्रिंटर or actually the line printer prints only one character at a time, but because of its printing speed, observers observes that it prints a whole line at a time. तब फास्ट प्रिंटर में लगता है क्या, वो पूरे के पूरे लाइन को प्रिंट करता है। देन कम्स ड्रम प्रिंटर, दिख रहा है ड्रम जैसा है। इस पे क्या है, इस पे बहुत सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी उस पे होते हैं, उभरे हुए होते हैं, इमर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो वो यहाँ पे अगेन रिबन है ये, और उसके ऊपर पेज होगा, और जब ये यहाँ देखो मैग्नेटिक कुछ लगा होता है जिसपे आएगा, तो ये उस पे जैसे अट्रैक्ट करता है, वो उसके बेस पे क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट करते हैं, बेसिकली यहीं पे। इसके बेसिस इसका स्ट्रक्चर है, क्या है इसका, ड्रम प्रिंटर। यस, इससे भी ग्राफिक्स नहीं हो सकता। बस सिलिंड्रिकल ड्रम होता है। इसमें देखिए एसेट्स ऑफ कैरेक्टर्स आर इम्पोज्ड ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि सरफेस पे इम्पोज होता है ना। ए सेट ऑफ प्रिंट हैमर्स इज एसोसिएटेड विद, ये प्रिंट हैमर्स होते हैं, ये हैमर्स दिख रहा है आपको, ठीक है, एसोसिएटेड विद ईच कैरेक्टर। एज द ड्रम रोटेट the hammer wait for the desired character and it activated when character appears in front of the hammer. हैमर के सामने जैसे आता है वो एक्टिवेट होता है और वो स्ट्राइक करता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका कैरेक्टर प्रिंट करता है। The hammer is placed behind the paper. Hammer strikes the paper along with ribbon. Ribbon is placed between hammer and drum. Against the imposed character on the surface, one revolution of drum is needed to print a line. एक बार वो रिवॉल्यूशन करता है तो एक लाइन को वो प्रिंट कर सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका प्रिंटिंग होता है, दैट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंट। उतने डिप में नहीं जाना है अब हम लोग को कि इंटरनल कैसे होता है, बस सिंपल आइडिया समझना है कि वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। चेन प्रिंटर देखो विजिबल है, दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से वो चैन की तरह उस चैन पे क्या होता है, अलग अलग जगह पे कैरेक्टर्स प्रिंटर होते हैं। ए चैन कंटेनिंग कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। द चैन नोज एज प्रिंट चैन रोटेट्स वेरी रिपीटली, ये आपका मूव करता है इस तरह से, ये ऐसा मूव करता रहता है, ठीक है। विथ ईच लिंक ऑफ द चैन इज कैरेक्टर फॉन्ट, जितने हैं सब पे क्या होता है, कैरेक्टर्स आपके प्रिंटेड होते हैं, कैरेक्टर्स उस पे लगे होते हैं, है ना। और मैग्नेटिकली ड्राइवन हैमर, इस पे भी हैमर होता है, क्या होता है इस पे भी, अब पेज दे दिया इस पे भी हैमर होगा पीछे, और वो स्ट्राइक करेगा, उसके बेस पे ये क्या करता है बच्चों, प्रिंट करता है। कुछ लुक लाइक ऐसा है आपका चैन की तरह है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, चैन प्रिंटर कहते हैं। इसका स्पीड क्या होता है, 400 to लाइन पर मिनट, उससे भी फास्ट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट इज व्हाट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें हम इंक यूज करते हैं, अभी तक जिसमें बताया मैंने उसमें इंक यूज नहीं करते, इसमें हम लोग इंक यूज करते हैं, है ना। कभी आप टाइपराइटर देख लो, टाइपराइटर में इंक होता है क्या, नहीं होता है। वो स्ट्राइक ही इतना तेजी से करता है जिसके थ्रू उस पे वो कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, एनीवन? सो दिस इज कॉल्ड, तो सर टाइपराइटर को किसी प्रिंटर में क्यों नहीं रखा गया? टाइपराइटर मैंने बोला ना अभी, जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मैंने बोला था ना, वो मैनुअल हुआ करता था। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कौन सा बोला था, सेकंड टाइप याद है कौन सा, डॉट मैट्रिक्स, डेजी चेन मैंने बोला था ना आपको, वो क्या है एक तरह का। देखो ये जो प्रिंटर से कंसेप्ट कहाँ, टाइपराइटर से ही आया ना। तो स्टार्टिंग में जो थे ये सारे, बाद में इसको डेवलप किया गया, इनकी हेल्प से हम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, जो भी आपके टाइपराइटर टाइप के जो भी होते हैं उसपे हम क्या अच्छा ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्या क्वालिटी अच्छा होता है क्या, नहीं होता। ये कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे थे, वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे, जिसके कारण हम लोग ने नेक्स्ट प्रिंटर डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट, जहाँ पे हम लोग इंक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, देखो क्वालिटी भी इसका अच्छा होता है कंपेयर टू प्रीवियस वन, है ना। और सिंस it does not strike on the paper, that's why it is called non-impact printer. सिंपल इतना कंसेप्ट सबको पता है, ओके। नेक्स्ट इसके भी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। टाइप्स कौन कौन से हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर इज वेरी सिमिलर टू लेजर प्रिंटर, है ना।
तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस तो इम्पोर्टेंट। ठीक है, बस मैंने नाम के लिए आपको बता दिया। नेक्स्ट इज व्हाट, आपने देखा ही होगा फोटोकॉपी की दुकान पे, आपने देखा होगा बड़ा सा मशीन होता है, वो कौन सा प्रिंटर होता है? ये जो छोटा सा आजकल मशीन भी आ गया, आपने देखा होगा लेजर प्रिंटर, जिसमें कि लाइट आप देखते हो। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, एक इंक होता है, लेकिन वो पाउडर के फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक इंक होता है। क्या होता है? जो कि अट्रैक्ट होता है उस पे। ठीक है, they print one page at a time, thus laser printer is also referred to as page printer। कि ये पेज को पेज बाय पेज प्रिंट करता है। एक लेजर प्रिंटर uses electronic laser xerography and other techniques which is called electrophotographic technique। क्या कहलाता है उसको? xeroxgraphy, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लेजर। इन सब चीजों को वो यूज करता है किसके लिए? प्रिंटिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ए लेजर बीम इज, हाँ इसमें क्या लेजर बीम प्रोड्यूस करता है ये, जिसके बेस पे स्कैन करता है वो। जैसे मान लो अब कुछ टाइप है, पेज है, ये स्कैन किया, लेजर बीम भेजा यहाँ से, तो पता चलेगा कि कौन कौन से कैरेक्टर वो पूरा छप कहाँ पे जाता है, उस पर एक बीम ड्रम जैसा उस पर भी होता है, उस पर वो सारा छप जाता है, उस पर इंक सारे आ जाते हैं, और जैसे पेज वहां से पास होगा, वो इतना हीट हो जाता है, वो उस पर चिपक जाता है, किस पे? व्हाइट पेज पे, और इस तरह से वो प्रिंट करता है। जैसे मान लो सिंपल सी बात, पहले ड्रम है, इमेज बना लिया उसका, और इमेज बना, उस पर क्या होते हैं, जो पाउडर्स होते हैं, पाउडर के फॉर्म में क्या होते हैं, यहाँ पे इंक होते हैं, वो इंक सारा उस पर चिपक जाता है, जहां जहां पे होता है इंक चिपक गया। और देन जैसे पेपर उसके बगल से पास होता है, उस पेपर पे वो क्या होता है बच्चों? ठीक है, ये आपका क्या होगा? लेजर प्रिंटर। ठीक है, अब देखो ये आपने सब लोगों ने देखा होगा, यस सुनो, ये बहुत फास्ट काम करता है, यस सुनो। लेकिन एक चीज और, हीट हो जाता है ये। इससे कुछ एडवांटेज को देखते हैं हम लोग। एडवांटेज में क्या होगा? स्पीड, इसीलिए हम लोग लेजर प्रिंटर यूज करते हैं। जब भी आपको फोटो को फास्ट करवाना होता है, आप क्या करते हो? क्वालिटी भी अच्छा होता है, लो नॉइजी होता है ना, गुड ग्राफिक्स, आप ग्राफिक्स के थ्रू प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव होता है, महंगे होते हैं, और मेंटेनेंस फीस में जो कभी कभी देखते हो, अभी गए हो आप, सब मशीन खराब है, सारे क्योंकि उसको DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच, मतलब एक इंच में कितने डॉट्स वो प्रिंट कर सकता है, दैट इज फॉर डॉट। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे पिक्सल का नाम सुने हो, वैसे जितना ज्यादा डॉट रहेगा उतना क्लियर दिखेगा, उतना क्वालिटी अच्छा होगा। जूम करने पे कभी देखो फट जाता है। Yes, सर पिछले स्लाइड में सर था एडवांटेज में लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, और सर डिसएडवांटेज में लिखा हुआ था कि रिक्वायर्ड पीरियोडिक मेंटेनेंस। इसमें कहाँ है? सर थर्ड पॉइंट लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड एंड लो डिसएडवांटेज। मेंटेनेंस कंपेयर टू प्रीवियस वन बात करते हैं। लो मेंटेनेंस के दो चीजें होती है, देखो, लो मेंटेनेंस रिक्वायर पीरियोडिक मेंटेनेंस, मतलब लो मेंटेनेंस की मेंटेनेंस कम है। पहले क्या हमें से ज्यादा मेंटेन करना पड़ता था इसको, लेकिन अब क्या प्रीवियस वन के इसमें ये कम है मेंटेनेंस का, लेकिन फिर भी कभी कभी इसे पीरियोडिकली मतलब कुछ दिन के बाद करना होता है, ये कहने का मतलब। ठीक है, लो है लेकिन पीरियोडिक, मतलब कुछ दिनों, हमेशा नहीं, कुछ दिनों के बाद। अब जैसे हमेशा मतलब अब 6 महीने सालों में तो एक बार ठीक करोगे, चेक करवाओगे, सर्विसिंग तो करवाओगे इसको मेंटेनेंस। अब देखो नेक्स्ट इज इंकजेट। ये सबसे क्या था, आप कभी फोटो बनवाए हो? किससे बनवाते हो? किस प्रिंटर से? किससे प्रिंटर से? जो इमेज की जो क्वालिटी होते हैं, यानी अच्छा क्वालिटी का जो आप फोटो खिंचवाते हो, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इंकजेट प्रिंटर, है ना। आपने एप्सन का देखा होगा, ये सारे is non-impact character printer. It uses the dot matrix approach to print text and graphics. However, the dots are formed by the tiny droplets. ये dots कैसे बनता है? यहाँ पे पहले वो dots बनता था पिन के हेल्प से, यहाँ कैसे बनता है? टिनी ड्रॉपलेट्स। जेट, इंकजेट मतलब क्या होता है? इंक को वो इस तरह से छोड़ता है, जेट की तरह इतने स्पीड से छोड़ता है, इसलिए इसको इंकजेट प्रिंटर। स्प्रिंकल करता है किस तरह से? जेट, इतने स्पीड देखो जेट मूव करती है इसीलिए। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पे आया, और इसी के बेस पे वो क्या करता है? डॉट्स को प्रिंट करता है। और जिसके बेस पे आप कभी एक काम करना, इमेज में कभी गौर से देखोगे, इस
इसमें भी बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के भी आते हैं, कम क्वालिटी के भी आते हैं। सस्ते वाले आप फोटो खिंचवाते हो कभी देखा, 50 रुपये में 100 दे देता है। उसको गौर से देखो, उसमें डॉट बहुत सारे मिलेंगे आपको, गौर से देखना कभी इमेज को, बहुत सारे डॉट्स मिलेंगे। लेकिन जो बहुत अच्छे होते हैं जो आपको पता नहीं चलेगा वो डॉट्स, कम स्पेस में वो ज्यादा डॉट्स प्रिंट करता है। तो क्वालिटी क्या होगा और भी अच्छा होगा। उसको जूम करोगे ना तो आपका क्या होगा, वो खराब इमेज नहीं होगा। ठीक है। For spraying, drop nozzles are used. Special type of ink having a high iron content is used for the forming drops. Droplets of ink are electrically charged after the head leaving a nozzle. ये सारे इंटरनल मतलब इंटरनल उसके कैसे वर्किंग प्रोसेस है ये आपका गिवन है। बेसिकली आपने देखा होगा ऐसा प्रिंटर और इंक यहाँ पे इस टेबल में वो लगाते हैं, कभी देखा? अभी तो ये ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया, बट स्टार्टिंग में जब ये नहीं था ना तो लोग मैनुअली उसको स्विच जानते हो उससे करके इसमें फिल किया था। प्रॉब्लम उसमें क्या था, कभी कभी एयर आ जाता था, उसको कार्टेज बोलते थे। क्या बोलते हैं उसको? कार्टेज। ठीक है। बट यहाँ पे अब इंक के जैसा आ गया आपका। ये कुछ है इसके फायदे क्या है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट ग्राफिक्स है ये, है ना, नॉइज प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन स्लो है। एक डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा स्लो है। क्वालिटी अच्छा प्रिंट करेगा तो स्लो होगा ही, है ना। इट्स स्पीड इज स्लो देन other impact printer and non-impact printer. Its image quality is also lower than the printer. Image quality is also lower than other printer. मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं, इसी में इंकजेट के भी होते हैं, उससे थोड़ा सा इसका कम। कोई दिक्कत? ये कुछ चीज, हाँ इसमें क्या बोला था मैंने, यूज करते कार्टेज, जहाँ पे इंक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो कार्टेज बोलते हैं। तो कार्टेज कॉस्टली होता है इसका, इसीलिए आप जो फोटो बनवाते हो देखो कॉस्टली भी मिलेगा आपको, है ना। आपने देखा होगा कभी 5 रुपए में 5 फोटो, देखा है आप लोगों ने? थोड़ा महंगा होता है, देखा है? आया था ना 5 रुपए फोटो मिलाई, तो वो वहां पे जो यूज करते हैं वो यही प्रिंटर्स यूज करते हैं। ठीक है। ये कुछ चीजें जो मैंने बताया किसके बारे में बच्चों, प्रिंटर्स के बारे में। तो बेसिकली प्रिंटर्स भी क्या है आपके कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो एनीवन प्लीज। यस। कभी-कभी सब प्रिंटर को अगर इनपुट डिवाइस यूज करते हैं और किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो क्या है? स्कैनर अभी ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। आई थिंक मैंने, कौन पूछा ये क्वेश्चन, आप प्रीवियस क्लास में आए थे? बट प्रिंटर को भी सर कोई प्रिंटर होता है इससे पहले क्लास में आए थे, मैं बता देता हूँ फिर से। लेकिन क्लासेस में जो भी बताता हूँ क्लास सुनिए अच्छे से, अच्छा रहेगा। पर फिर मैं बता देता हूँ आपको। देखो, स्कैनर और प्रिंटर दोनों अलग अलग होता है। स्कैनर का काम क्या है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है ना। मतलब हार्ड कॉपी फिजिकल कॉपी को डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करता है, ऐसा कह सकते हैं। बट प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी जो आपका डिजिटल कॉपी है उसको वो फिजिकल कॉपी में कन्वर्ट करता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। अब तुम कंफ्यूज कैसे होते हो, क्योंकि तुम प्रिंटर देखते हो उसमें वो सारा फीचर्स होता है, तो एक्चुअली वो ऐसा डिजाइन किया गया सिस्टम को जो प्रिंटिंग भी कर सकता है और स्कैनिंग भी कर सकता है। बट रियल में वो क्या है, जो स्कैनर एक अलग पार्ट होता है और प्रिंटर, ठीक है। बट वो फीचर्स दोनों एक साथ मशीन में डाल देंगे तो आपको लगता है कि वो प्रिंटर ही है, लेकिन वो अलग है। स्कैनर का मतलब होता है दैट कैन कन्वर्ट फिजिकल कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, या हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी कह सकते हो। और जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंटर। ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है। इसीलिए कौन सा इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट कौन हो गया, स्कैनर इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है। और कोई डाउट किसी को? यस प्लीज। प्रोसेसर होता है सर कंप्यूटर का, उसमें कहीं हम लोग देखते हैं सर क्लॉक स्पीड और थ्रेड्स देखते हैं, कितने थ्रेड्स का है क्लॉक स्पीड, ये क्या है सर? क्लॉक स्पीड उसका जो है ना, प्रोसेसर का स्पीड को कहते हैं। किस तरह का? मतलब कितने इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड, कितने इंस्ट्रक्शंस को वो पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है, वही उसका क्लॉक स्पीड होता है। गीगाहर्ट्ज में भी सेम होता है सर, जैसे कि 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू होता है 1 बिलियन। तो उसका क्लॉक स्पीड हम लोग गीगाहर्ट्ज में ही मेजर करते हैं, सीपीयू का, सीपीयू। तो प्रोसेसर जो एक्चुअली में होता है उसमें। ठीक है। ये सब चीजें एक डिटेल से कहाँ पढ़ोगे मैं बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है,
जहाँ पे इसके बाद आप डिटेल से वहाँ भी पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ना है, कब पढ़ना है आपको? आज सर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, ठीक है। हाँ, तो ये सब वहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो जब आप सिस्टम में पढ़ोगे ना तो वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, ये Yes, चीजें आप sir, पढ़ोगे वहाँ पे। ठीक है।